शाह साहब, अक्सर लोगों के जो रिश्तों के आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल देखे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें देखी जाती हैं। इस हवाले से वालदैन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो तय भी नहीं कर पाते कि आया ये रिश्ता ठीक भी है या नहीं है, या अगर है तो हम इसकी बरकत के लिए क्या करें कि ये हमारा रिश्ता जिससे भी हम जोड़ रहे हैं, बच्चे का या बच्ची का जोड़ रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल लाइल्म होते हैं इस चीज़ों से भी। तो इस हवाले से अगर हम अल्लाह के इन पाक नामों में से कुछ अता करना चाहें आप। उसके लिए या सलाम हो या मुमिन हो हम्म। 21 बार पढ़ें। उसके बाद सूरह इखलास 7 बार पढ़ें और उसके बाद या सलाम हो या मुमिन हो फिर 21 बार पढ़ें हम्म। और अल्लाह से दुआ करें और पानी पे दम करके उस बच्चे को पिलाएं। 7 दिन करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके हक में जो बेहतर होगा वो इन 7 दिनों में हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। सिर्फ अभी कुछ हटके ज़रा कुछ दिनों पहले हमारे एक जानने वाली हैं खातून, उनके बच्चे के साथ एक मसला दरपेश हुआ, बड़ा शदीद बीमार हो गया। मसला रूहानी ही था। तो खैर उन्होंने डॉक्टर्स के पास ले जाते रहे, लेकिन बच्चे की तबीयत मुसलसल बिगड़ती रही। तो उन्होंने किसी खातून के पास लेके गए, तो उस खातून का कहना था कि इस बच्चे पे शदीद किस्म के असरात हैं, जिसकी वजह से 3 दिन में इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। आप फौरी तौर पे 20,000 रुपये का इंतज़ाम करें। अब वो खातून ने खैर लामाला एक को फ़ोन किया, दूसरे को फ़ोन किया। अब फौरी तौर पे 20,000 रुपये का इंतज़ाम तो नहीं था उसके पास। सही। तो बहुत परेशानी के आलम में वो रही। तो इसी तरह फिर वो खैर बच्चे को हमने लाए थे आपके पास। जी तो जी। वो माशाल्लाह आज बच्चा 3 दिन छोड़े तो आज माशाल्लाह 5 दिन गुजर चुके हैं। बच्चा है। देखें, जब मैं आपको इसकी मिसाल एक फ़कीर साहब से कोट कर देता हूँ। फ़कीर साहब ने मुझे ये कहा था कि बच्चा आपका फैज़ किसी के पास है, किसी के हाथ में है, किसी की जेब में है, किसी की ज़ुबान में है, किसी की फूंक में है, किसी की निगाह में है, ठीक है। और किसी का फैज़ आपके पास है, वो भी इसी तरीके से है। अब हम करते ये हैं कि जब कोई मुश्किल दरपेश आई है, ज़ाहिरी बात है हमने रूहानी इलाज की तरफ भी कोशिश करनी है। अब वो खातून जब लेके गई, वो मेरे पास भी जब लेके आई, बल्कि वो बच्चे हैं अब्दुल्ला, जी वो जी। लेके आए उनको, तो बहुत घबराई हुई थी और वो कंडीशन उनकी बहुत रो रही थी कि मुझे एक कोई माई साहब हैं, उन्होंने कह दिया जी कि बच्चे का ये 20,000 का इंतज़ाम करें वरना 2 दिन में बच्चा फोत इंतकाल हो कर जाएगा। दिया। ठीक है, तो ज़िंदगी और मौत ये मेरे रब के हाथ में है। ना कोई शख्स ज़िंदगी दे सकता है, ना कोई किसी को मार सकता है जब तक उसका अमर ना हो। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। बिल्कुल था, बच्चे के साथ जिन्नाती प्रॉब्लम था, लेकिन वो आए हैं, मैंने अल्लाह के कलाम से उस बच्चे को दम किया है, तो उस बच्चे के ऊपर जो साया था, जो भी प्रॉब्लम थी, अल्लाह ने उसको दूर किया। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमने किया है, हम ये नहीं कह सकते। नहीं, शिफा उस ज़ात ने देनी है। हमारा काम है, अल्लाह ने हमें कुरान दे दिया है, हमें उसने अपना कलाम पाक अता फरमा दिया है, अपनी समझ के मुताबिक हमने वो पढ़ के उस पर दम किया। जब बच्चे को अल्लाह ने शिफा दी, एक चीज़ नज़र आ गई कि भाई इसके साथ अब रूहानी मसला नहीं है, जो डॉक्टरी प्रॉब्लम है वो तो डॉक्टर इलाज करेंगे ना। क्योंकि जब भी आपके साथ कोई जन्नाती मसला होता है तो बच्चे का स्टमक डिस्टर्ब कर देंगे, उसको लूज मोशन लग जाएंगे, वॉमिटिंग हो जाएगी, इस तरीके का। तो शुक्र है अल्लाह का, आज भी मैंने आपने ही कॉल की बल्कि, तो उन्होंने बताया कि माशाल्लाह बेहतर है। ठीक है, तो जब वो बच्चा लेके आए थे तो उस टाइम उसका टेम्परेचर 104 था, तो आज टेम्परेचर भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचे। हाँ, अगर कोई सदकात निकलते हैं किसी के, वाकई कई ऐसे मामलात होते हैं जब आप पे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा असर कर जाता है और वो अपनी मुद्दत पूरी कर जाता है, ठीक है, तो उसके सदकात होते हैं, वो अदा करने पड़ते हैं। वो जो भी शख्स इलाज कर रहा है वो आपको बताएगा ये सदकात है, ये दें, वो सदका है, वो सदका करके देना पड़ेगा।